हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्तर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मसि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतुं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मां वतु तद्वक्तारं वतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। हरि ओम। हरि ओम। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवासस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायु। हरि ओम। भयनाशन दुर्मति हरण बोलो। भयनाशन दुर्मति हरण कली में हरि को नाम कलि में हरि को नाम निश दिन नानक जो जपे निश दिन नानक जो जपे सफल होई सब काम। सफल होवै सब काम। हरि ओम। हरि ओम। जन्म जन्म भर मत फिर्यो जन्म जन्म भर मत फिर्यो मिट्यो न मन को त्रास मिट्यो न मन को त्रास। कह नानक हरि भज मना कह नानक हरि भज मना निर्भय पावई वास। निर्भय पावै वास। निर्भव जपे सकल भव मिटे निर्भव जपे सकल भव मिटे संत कृपा ते प्राणी छुटे। संत कृपा ते प्राणी छूटे। हरि ओम। हरि ओम। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं हरि सम जग कछु वस्तु नहीं प्रेम पंथ सम पंथ प्रेम पंथ सम पंथ सतगुरु सम सज्जन नहीं सतगुरु सम सज्जन नहीं गीता सम नहीं ग्रंथ। गीता सम नहीं ग्रंथ। हरि ओम। हरि ओम। ना हम वसामि वैकुंठे नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदये न वै योगिना हृदयेन वै मद्भक्ता यत्र गायन्ति मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। तत्र तिष्ठामि नारद। हरि ओम। हरि हरि सम जग कछु वस्तु नहीं जो हरदम साथ में है जो हर अवस्था का साक्षी चैतन्य है जो हर दिल का हितैषी दाता है हर देश में हर समय में हर दिल में जो दिलबर है उस परमेश्वर का एक नाम हरि है।
हजार हजार नाम उस दीन दयाल के हैं। अच्युत नाम है। ब्रह्मा जी की पदवी च्युत हो जाती है, इंद्र की पदवी, वरुण की पदवी, देवताओं की पदवी, मिनिस्टरों की तो, प्राइम मिनिस्टरों की तो गिनती ही नहीं है। उन विचारों की तो कोई इंद्र के आगे कोई माना नहीं। ऐसा जो अच्युत भगवान है, प्रलय होने के बाद भी अपनी महिमा में ज्यों का त्यों है। सारे मकान दुकान ये वो अंत संत सब गड़बड़ हो जाए तो भी आकाश ज्यों का त्यों रहता है। ऐसे भी ज्यादा सूक्ष्म सच्चिदानंद परमेश्वर पंचभूतों का महाप्रलय में विलय होने के बाद भी ज्यों का त्यों रहता है। इसलिए उस परमेश्वर का एक नाम अच्युत है, एक नाम केशव है। क माना ब्रह्मा, श माना शिव, व माना विष्णु। ब्रह्मा का आत्मा भी वही बना है, विष्णु का भी वही और शिव का भी वही। उसी का नाम राम है जो सबके रोम रोम में अपनी चेतना रमा रहा है। उसी का नाम कृष्ण है जो सबको कर्षित, आकर्षित, आनंदित और आह्लादित करता है। ऐसे हजार हजार नामों में एक नाम भगवान का है गुरु। गुरु मना बड़ा। गुरु का दूसरा अर्थ होता है गुरु शिखर, बड़ा शिखर है। दूसरा अर्थ होता है गु माना अंधकार, रू माना प्रकाश। अंधकार को मिटाकर आत्म प्रकाश करा दे उसे गुरु कहते हैं। तो हर समय, हर देश, हर काल, हर दिल में रहता है तो उसका हरि नाम है। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं। जगत पैदा होता है, दिखता है, विलय हो जाता है। हरि ज्यों का त्यों दृष्टा है। बचपन पैदा हुआ, दुख सुख पैदा हुआ, किशोर अवस्था पैदा हुई, युवा अवस्था आने को है, बार बार आईने में मूछें देखते हैं। ये सब आया गया, लेकिन उसको जानने वाला हरि अभी ज्यों का त्यों है। वो कहाँ दूर है, कहाँ दुर्लभ है, कहाँ परे है, कहाँ पराया है। प्राणी मात्र का अंतर आत्म चैतन्य हर दिल में हर समय मौजूद। जिनके भाग्य में सत्संग नहीं है, ऐसे निगुरे लोग शरीर की बीमारी को अपनी बीमारी मान लेते हैं, मन के दुख को अपना दुख मान लेते हैं। उनकी बीमारी और दुख लंबा समय रहता है। लेकिन जो सत्संगी हैं, सूझबूझ जिनकी खुल गई है सत्संग के द्वारा, वो शरीर की बीमारी को जानने वाला मैं चैतन्य आत्मा हूँ। शरीर के दुख को मैं जानता हूँ, मन के दुख को मैं जानता हूँ, चित्त की चिंता को मैं जानता हूँ। मैं चिंतित नहीं रहूँगा, चिंतन करूँगा, चिंता नहीं करूँगा। सब मिलकर बोलो। चिंता से चतुराई घटे, चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान, घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। चिंता चिता समान। प्रारब्ध पहले रचो, प्रारब्ध पहले रचो, पीछे भयो शरीर, पीछे भयो शरीर। तुलसी चिंता क्या करे, तुलसी चिंता क्या करे। भजले श्री रघुवीर। भजले श्री रघुवीर। बेटी का क्या होगा, बेटा का क्या होगा, हमारा क्या होगा। अरे भाई साहब बबलू, माँ की जेर के साथ नाभि तूने नहीं जोड़ी थी, तेरी माँ और बाप ने नहीं जोड़ी थी, वह हरि ने व्यवस्था की। आपकी हमारी नाभि से माँ की जेर के साथ जुड़ान उसी चैतन्य आत्मा की विधि से हुआ। माँ की गोद में आप हम आए तो दूध बनाने की सत्ता उस प्यारे प्रभु की। समर्थ है लेकिन जानता नहीं तो किस काम का। समर्थ भी है, जानता भी है, लेकिन वो हमारा हितैषी नहीं है तो किस काम का। हितैषी है लेकिन हम उसकी पूजा प्रार्थना करें फिर हित करें नहीं। हितैषी है, सुहृद है, अकारण कृपा करने वाला है।
मित्र तो कृपा करेगा, मदद करेगा कि मेरे काम में आएगा, लेकिन ये जीव भगवान को क्या मदद करेगा, क्या काम में आएगा? अहेतु की अकारण करुणा वर्णालय जो है वो परमात्मा है। माँ बोलेगी बेटा तेरे को इतना खिलाया पिलाया बड़ा किया, अब तू मुझे कमा के खिला अथवा मेरा ध्यान रख। बाप बोलेगा अब तू मेरा कहना मान, मैं तेरा बाप लगता हूं। वो प्यारा तो तुम कहना मानो चाहे ना मानो, उसको मानो चाहे ना मानो, भगवान भगवान नहीं है, उसको भी वो श्वास देता है, जल देता है, जीवन देता है। अकारण करुणा वरुणालय जो है वो हरि, हर दिल में है वो हरि। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, सतगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। वो हरि की बराबरी है दुनिया नहीं है। दुनिया तो पैदा हो के सुख दुख लाभ हानि के धक्के मुक्के मार मार के बदल जाती है, लेकिन उनमें वो परमेश्वर साथ में है। उसका सामर्थ्य और सुख लेना हो, उसका फायदा उठाना हो तो उसे अपना मानो। अपना मानने से प्रीति होगी। प्रीति दो कारण से होती है, या तो जिस वस्तु की आवश्यकता होती है, प्यास में पानी प्यारा होता है, भूख में रोटी प्यारी होती है, गर्मी में ठंडी हवा प्यारी होती है, बादल बरसात में छाता प्यारा होता है, आवश्यकता है। ऐसे ही हर समय जिस चैतन्य की आवश्यकता है आप महसूस करो तो भगवान प्यारे लगेंगे, उन्हें अपना मानो तो प्यारे लगेंगे। कुत्ता जूते पर पिचकारी लगा रहा है, कई जूते उसने गंदे कर डाले, आप देखते रहते, लेकिन जब तुम्हारे जूते के तरफ कुत्ता आता है जरा पैर ऊंचा करता क्यों कि जूता आपका है। ये रबड़ का या चमड़े का जूता पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, लेकिन अभी अपना माना है तो प्यारा लगता है। वो परमेश्वर पहले आपके थे, माँ के जेर के साथ नाभि जोड़ने वाले, अब भी आपके हैं। आप खाते हैं, खून बनता है, बुद्धि बनती है, मन बुद्ध बनता है। आप खाते उसके 3 विभाग हो जाते, उसका सात्विक अंश मन बुद्धि को पोषित करता है, मध्यम अंश मांसपेशी और रक्त आदि में मिलता है, चलती गाड़ी, रोज रक्त खर्च होता है, रोज बनता है, और तमस अंश सवार सुबह रोज आप खाली करके आते हैं उसी चेतन की सत्ता। किसी मशीन में आटा रोटी सब्जी दाल ये डालो, वो बुद्धि बना दे, मन बना दे, रक्त बना दे, मांसपेशियां बना दे, और बाकी का अंश निकाल दे। मशीन का काम नहीं। गाय को, भैंस को, बकरी को चारा देते, सफेद दूध बनता है। सारे विज्ञानी मिलकर कोई मशीन में चारा डाले दूध बना के दिखा दे? नहीं। तो ये क्या ज्ञानमय, यस्य ज्ञानमयम तपः, वो मेरे परमेश्वर हैं और चैतन्य है, अंतर आत्मा है, सृष्टि के कर्ता है, भुवनों के गोप्ता है। एक बार ब्रह्मा जी अपने अथर्व नाम के बड़े पुत्र पर बहुत प्रसन्न हो गए थे। बड़े पुत्र का नाम था अथर्व। ब्रह्मा जी ने कहा अथर्व तूने पिता की आज्ञा मानकर जो कार्य संपन्न किए हैं, मधुर भाषिणी स्त्री हो और आज्ञाकारी पुत्र हो, तो ये गृहस्थी जीवन का परम सुख माना जाता है, परम प्रसन्नता मानी जाती। अथर्व मैं तुझ पर प्रसन्न हूं बेटे, तुझे जो मांगना है मांग ले। अथर्व ने कहा पिता बेटे की बुद्धि तो बेटा है, मेरे से आप ज्यादा जानकार है। बच्चा जो मांगेगा वो नफा तुला मांगेगा अपनी बुद्धि के अनुसार। एक बच्चा को उसके बाप ने बोला बेटे अगर तू प्राइम मिनिस्टर हो तो क्या करेगा? बोले पापा उसी समय ऑर्डर करूंगा सारी स्कूलें बंद। अब ये बुद्धूपना है कि नहीं है? तो बच्चे की बुद्धि तो बच्चा होती है। तो पिताश्री आप जिसको सर्वश्रेष्ठ मानते हो,
जिससे कोई ऊंची बात ना हो, ऊंची पदवी ना हो, ऊंची चीज ना हो, जिसको पाए के बाद में कुछ पाना ना पड़े और पाने के बाद खोना ना पड़े और मृत्यु की जहाँ दाल न गले, फिर भी हम पूरा वर्णन नहीं कर सकते। आप जो हमारे लिए परम श्रेष्ठ समझे वही दीजिए देव। तो उपनिषद कहती है ओम ब्रह्मा देवानां प्रथमा, ओम ब्रह्मा देवानां प्रथमा। ब्रह्मा जी देवों में पहले है, पहले ब्रह्मा जी, बाद में फिर देवी देवता हुए। विश्वस्य कर्ता विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गुप्ता भुवनस्य गुप्ता स ब्रह्म विद्या सर्वब्रह्मविद्या सर्वविद्यायां प्रतिष्ठाय सर्वविद्यायां अथर्वाय प्रतिप्राह। अथर्वाय प्रतिपा। ब्रह्मा जी देवताओं में प्रथम है, सृष्टि के कर्ता है, भुवनों के गोप्ता है, दिव्य रस और दिव्य गुण और अवगुण सब जानते हैं। सबसे श्रेष्ठ क्या है, मध्यम क्या है, कनिष्ठ क्या है, प्रतीति क्या है, ये सब सार क्या है, असार क्या है, ये ब्रह्मा जी जितना जानते ऐसा दूसरा कोई नहीं जानता। ब्रह्मा जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्व को ब्रह्म ज्ञान का सत्संग दिया। शिव जी कहते उनकी माता धन्य है, उनकी माना जिनके हृदय में गुरु भक्ति है, गुरु ज्ञान है। उनके पिता धन्य है, उनके माना जिनके हृदय में सत्संग की प्यास। उनका कुल गोत्र धन्य है, उसके कुल में जन्म लेने वाले भी धन्य है। तो आप बोलना जरूर कृपा करके, धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भवः, गोत्रं धन्यं कुलोद्भवः, धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः, यत्र स्यात् गुरुभक्त। पार्वती उनकी माता धन्य है। किसकी माता धन्य है? बोलो, चोरी का माल नहीं है, बोलो ना, हमारी माता धन्य है। काय को सुकड़ रहे हो? किसकी माता धन्य है? हमारी माता धन्य। किसके पिता धन्य है? हमारे पिता धन्य। किसका कुल गोत्र धन्य है? कि हमारा। किसके कुल में उत्पन्न होने वाले को शिव जी धन्यवाद देते हैं कि हमारे कुल में जो उत्पन्न होंगे, क्योंकि हम सत्संग में आए, एक एक कदम चल के आए, एक एक यज्ञ करने का फल हुआ। बैठे तो भक्ति योग का मीटर चालू हुआ, सुनते तो ज्ञान योग संचित होता है, और सामूहिक कीर्तन करते तो आध्यात्मिक उच्चारण की जो आध्यात्मिक शक्ति है उसका माहौल बनता है। इसलिए सत्संग की बड़ी भारी महिमा है। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध, सुख देवे दुख को हरे करे पाप का अंत, कह कबीर वे कब मिले परम स्नेही संत। जिसका परमात्मा के साथ स्नेह है ऐसे लोग संत कहे जाते। तो आप भगवान के साथ आपका स्नेह हो जाए। भगवान कहते भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम। जो मुझे प्रीति पूर्वक भजता है उसके बुद्धि में मैं योग देता हूँ, मेरा मेल देता हूँ। तो मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप भगवान को अपना मानिए। शरीर को मैं मानोगे तो दुख पीछा नहीं छोड़ेगा, वस्तुओं को मेरा मानोगे तो चिंता शोक पीछा नहीं छोड़ेगी। आत्मा को मैं मानो, परमात्मा को मेरा मानो तो आपका तो मंगल, आपकी वाणी सुनने वाले का, आपका दर्शन करने वाले का, आपका चिंतन करने वाले का भी मंगल हो जाएगा। ऐसा होगा। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम ओम ओम, प्यारे जी ओम ओम, मेरे जी ओम ओम, दाता जी ओम 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 ओम, रामा जी ओम ओम, श्यामा जी ओम ओम ओम, आनंद देवा ओम, माधुर्य देवा हरि ओम 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 ओम। वो भय का नाश करता है, दुर्मति को दूर करता है भगवान का नाम। 10 से 12 मिनट रोज आसन बिछाकर, आसन गर्म होना चाहिए। आप भगवान के नाम की पुनरावृत्ति करेंगे तो जैसे जनरेटर घूमता है, डायनामो घूमता है, बिजली पैदा होती है, ऐसे आध्यात्मिक ओरा बनती।
अगर आसन बिछाए बिना बैठते तो धरती का अर्थिंग मिलने से आपकी वो बिजली धरती में चली जाती। इसलिए आसन बिछाकर आप 10 से 15 मिनट रोज गुंजन करो, 2-4 दिन में चमत्कार का द्वार खुल जाएगा। कैलिफोर्निया के विज्ञानी बोलते हैं कि ओमकार मंत्र इज वेरी पावरफुल इंडियन मंत्र। ओमकार थेरापी जिगर के दोषों को, पेट की तकलीफों को और दिमाग की तकलीफों को दूर करती है। ये विज्ञानी है जे मार्गन ने कहा। मैं जे मार्गन की बात पर खुश नहीं हो रहा हूं। उसने केवल इतना ही कहा कि उनकी 3 जगह पर सेंटर खोल दिए, न्यूयॉर्क में, बॉस्टन में, शिकागो में। उन्होंने ओमकार जप की थेरापी, ओम थेरापी से लोगों को तंदुरुस्त बनाया। लेकिन ओमकार केवल शरीर के रोग मिटाने के लिए नहीं है, मन के रोग भी मिटते हैं, बुद्धि की मंदता भी मिटती है और जीवात्मा परमात्मा का बाप बन सकता है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। दशरथ भगवान के बाप बन गए, वसुदेव देवकी भगवान के माई बाप बन गए। देवहूति कपिल भगवान की मां बन गई। तुम्हारे अंदर जो भगवत सत्ता है वो जागृत हो जाती है। तो हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, तो हरि के साथ ओम मंत्र है ना, वो बीज मंत्र है। 3 ब्रह्म के मंत्र हैं, बहुत पावरफुल है। ओम बीज मंत्र है, कम बीज मंत्र है और खम बीज मंत्र है। लोग ताजुब करते कि अरे ऑटो रिक्शा में बैठ के पंडाल तक आने के पैसे नहीं थे। अभी मेरी ऑटो रिक्शा की अपनी कंपनी, मेरा वो शोरूम, बाइकों का शोरूम, मेरे मकान, और मैं इतना बड़ा आदमी हो गया। अरे भाई ये तो कुछ भी नहीं। ये तो 1-2 आदमी की बात मैं सुनाऊंगा, ऐसे हजारों लाखों लोगों को फायदा हुआ है। ये भगवान के नाम की और गुरु दीक्षा की बड़ी भारी महिमा है। रात को सोते समय थोड़ी देर वातावरण को पवित्र करो। जो कुछ अच्छा काम किया ईश्वर को अर्पण कर दो। गलती हो गई क्षमा याचना। मैं प्रभु का प्रभु मेरे। ओम ओम आनंद ओम ओम। कैलिफोर्निया का विज्ञानी बोलता है ओमकार जप करने से जिगर, पेट और सिर को फायदा होता है। मैं कहता हूँ कि ऐसा कोई फायदा नहीं जो ओमकार जप करने से बाकी रह जाए, सारे फायदे होते। इसीलिए तो अपने वैदिक धर्म में हरि ही ओम कुछ भी करो। ओम गणानाम पति गुंगवा, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये ओमकार मंत्र थोड़ी देर रात को सोते समय जप करें, फिर लेट जाए। कैसे जपे? मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे। आप कमर सीधी, गर्दन सीधी। दिन में सुबह अथवा जब भी पूजा पाठ के समय मिले तो 2 बार ऐसा जरूर करो। गहरा सांस लो, लो लो और लो। करो मेरे साथ, गर्दन झुकाओ, कंठ पे दबाव डालो। फिर से गहरा सांस लो। बस 2 बार ऐसा करना है, ज्यादा नहीं करना। 2 बार ऐसा करने से ही आपकी स्मृति केंद्र सजाग रहेगी। जरा जरा बार में दुखी होने की गंदी आदत से बच जाओ। जरा जरा बात में संसार में फंसने वाली गलती नहीं करोगे। दुख आए तो पसार होने दो, सुख आए तो उसको व्यापक दूसरे के हित में लगाओ। सुख के भोक्ता होने से आप खोखले हो जाओगे, दुख के भोक्ता होने से आप दब्बू हो जाओगे। दुख को विवेक करके वैराग्य और सूझबूझ और सतर्कता बढ़ाने का साधन है।
सुख उदारता से दूसरों की सेवा में लगाने का साधन है। आप सुख और दुख को पायदान बनाकर परमात्मा ज्ञान में पहुंच सकते हैं। इसीलिए मनुष्य जीवन मिला है। कबीरा यह जग आए के बहुत से कीने मीत, जिन दिल बांधा एक से वे सोए निश्चिंत। उस एक साक्षी आत्मा से दिल बांधो। देखने का सुख कई बार, सूंघने का सुख, सुनने का सुख आया, लेकिन सबका साक्षी एक, उससे दिल बांधो। ये तो दिख दिख के चला जाता है, सुन सुन के चला जाता है, चक चक के चला जाता है। फिर भी जो नहीं जाता है, बचपन गया, जवानी गई, दुख गए, सुख गए, फिर भी जो नहीं गया वो मेरा आत्मा है, प्रभु जी है। ओम प्रभु जी, ओम ओम प्यारे जी, ओम ओम। दिन में अच्छे काम किए, ईश्वर को अर्पण कर दियो। गलती हो गई तो महाराज दोबारा ये गलती ना हो, जो तुझे अच्छा लगे, जो ते दबावे सो भले का। मैं तुम्हारा हूँ ना, प्रभु जी मैं तुम्हारा हूँ ना। प्रभु जी हाँ बोलेंगे, एक दिन में हाँ बोले अथवा 10 दिन में बोले, लेकिन भक्ति तो आपकी उसी दिन से चालू हो गई। हाँ तो जरूर बोलेंगे, और ना भी बोलेंगे तो मजा लेने के लिए। यशोदा जी को कृष्ण बोलते हैं मैया तुम मेरी हो ना, माँ बोलती है लाला बोलता है माँ बोलते दाएं कान के तरफ चोटी पकड़ के, ठोडी पकड़ के मुझे होते मैया तुम मेरी हो ना, माँ बोलती नहीं मैं तो दाऊ की हूँ। तो ओम ही तो हुआ। दाएं कान के तरफ, फिर कभी बाएं कान के तरफ, कभी फिर से दाएं, ऐसे दाएं बाएं करते कन्हैया ने चोटी फिर से कस के पकड़ी ठोडी और ऊंचे हुए और जोर से कान में मारी फूंक, तो मैया का का पाड़ टूट गया। मैया ने तो कन्हैया को हृदय से लगा दिया। जैसे 2 सरोवर के बीच की पहाड़ी टूट जाए तो कौन से सरोवर का कौन सा पानी। एक हॉल में 2 दिए जलाओ, कौन से दिए का कौन सा प्रकाश। ऐसे ही यशोदा का जीव भाव और कृष्ण का ईश्वर भाव, दोनों पहाड़ टूट गए। सब अकाल पुरुष के आनंद में, ब्रह्म भाव में आ गए। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके इच्छा नहीं लगे। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का। तो भगवान कृष्ण की नाई आप भी अंतरात्मा को। यशोदा कौन है? जो हर समय भगवान को यश दे। मान मिला तो भगवान तेरी कृपा है, अपमान मिला तो अहंकार और असावधानी मिटाने के लिए तेरी लीला है। बहू डांटती है या सासू डांटती है या देरानी ऐसा करती है वैसा करती है, उसकी गहराई में तू ही तो है। भय कृत भय नाशन, भयभीत करने वाला अंतरात्मा भी तू है और भय का नाश करने वाला भी तू ही है। तेरी सब में लीला है। तू कीड़ी में छोटा, हाथी में बड़ा, माँ में माँ बन बैठा और बच्चे में वो कीड़ी में तू नानो लागे, हाथी में तू मोटो जू, बण महावत ने माथे बैठो, हाँकने वालो तू को तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहाँ देखूं माँ तू को तू। बन बालक ने रोवा लाग्यो, छानो राखण वालो तू। ले झोली ने मागण लाग्यो, देने वाला दाता तू। ए बेन, ए भाई साहब, ए मैया कुछ दे दीजिए, रोटी का टुकड़ा, जरा कपड़ा पपड़ा, आजा आजा ले जा। मेरी बहू को मत बोलना, वो तो फिल्मबाज है, फिल्मों में और लाली लिपस्टिक में खर्चा करती, दूसरों के आंसू नहीं पोती। वो बोलेगा ना तो मेरे घर में झगड़ा। नहीं नहीं बोलूँगा भैया। ओ भिखारी को दे दिया, सासू में भी वही, भिखारी में भी वही, और आंखें दिखाकर रुबाब मारने वाली बहू में भी वही का भैया है प्रभु तेरी जय। ऐसी स्मृति करोगे तो आपके दुख चिंता गायब, भगवान का प्रागट्य, भगवान का आनंद चमचम चमकने लगेगा। रात्रि को सोते समय प्रभु जी तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ। सुबह उठते समय 4 आदमियों को हंसाऊंगा, 2-4 आदमियों के आंसू पहुँचूंगा। अपने स्वार्थ के लिए तो कुत्ता भी पूंछ हिलाता है, हम तेरी प्रीति के लिए काम करेंगे। हरि ओम 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 प्रभु जी, ओम ओम प्यारे जी, ओम ओम दाता जी, ओम ओम मेरे जी, ओम 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 आनंद, ओम माधुर्य, ओम ओम ओम। आपको हंसी आएगी, आनंद आएगा।
ओम ओम प्रभु ओम प्यारे ओम मेरे ओम दाता जी ओम 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 ना। भगवान शिव ने पार्वती को वामदेव गुरु से मंत्र दीक्षा दिलाई और भगवान शिव जी अगस्त ऋषि के आश्रम में सत्संग सुनने को पार्वती को ले जाते। भगवान राम सीता जी को वशिष्ठ मुनि के चरणों में ले जाते सत्संग के लिए। जब 14 साल का वनवास मिला तो भगवान राम भरद्वाज आश्रम में, अत्रि आश्रम में, अंगिरा आश्रम में, सती अनुसुया के आश्रम में और कई ऋषि मुनियों के आश्रम में सीता और लक्ष्मण के सहित सत्संग सुनते। जो सत्संग नहीं सुनता, जो सत्संग नहीं करता, वो कुसंग जरूर करेगा। जो अंतरात्मा भगवान का रस नहीं पाता, वो फिर पान मसाले का रस, दुनियादारी के रस में नीरस जीवन कर लेता है। दुनियादारी की वस्तु का तो उपयोग करो और भगवान के रस का तो उपभोग करो। हम क्या करते? संसार का उपभोग करते, भगवान का उपयोग करते। ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे, इसी में धोखा खा के मर जाते। तो 3 चीजें होती है। एक होती है आवश्यकता, दूसरी होती है इच्छा और तीसरी होती है जिज्ञासा। आवश्यकता जैसे पानी की आवश्यकता है, रोटी की आवश्यकता है, कपड़े की आवश्यकता है, आवास की आवश्यकता है, फल की सब्जी की आवश्यकता है। ये आवश्यकता तो आसानी से पूरी होती, लेकिन ऐसा कोठी होना चाहिए, ऐसे कपड़े होने चाहिए, ऐसी सब्जी होना चाहिए, टीवी रंगीन होना चाहिए, कमरा एयर कंडीशन होना चाहिए, बेटे का विवाह ऐसा होना, ये है वासना, इच्छा। इच्छाओं को तो कितना भी पूरा करो बढ़ती बढ़ती जाएगी, इच्छा वाला बर्बाद हो जाता है। आवश्यकता सादाई से पूरी करो, इच्छाओं को कम करते जाओ। फिर तीसरी है जिज्ञासा, जानने की इच्छा। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, आखिर ये शरीर मरने के बाद कहाँ जाएंगे। इस तत्व को जानोगे तो आपको परम आनंद परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो इच्छाओं को मत बढ़ाओ, आवश्यकता आराम से पूरी होती और जिज्ञासा की तृप्ति होती। जिज्ञासा की तृप्ति होते नित्य नवीन रस, नित्य नवीन ज्ञान। फिर आपको पोथों से, किताबों से ज्ञान नहीं ढूंढना पड़ेगा, दवाइयों से, टॉनिक से स्वास्थ्य नहीं लेना पड़ेगा, और क्लबों से अथवा नशेबाजी से प्रसन्नता नहीं ढूंढनी पड़ेगी। अपने आप प्रसन्न रहेंगे। ब्रह्मज्ञानी संतों को देखकर इंद्र दंग रह जाते कि मैं 33 करोड़ देवताओं से सम्मानित होता हूँ, फिर भी ये ब्रह्मज्ञानी संतों के आगे तो मैं नतमस्तक हूँ। मेरे को सुख चाहिए तो अप्सराएं नाचे, गंधर्व गाए, साजी साज मिलाए, तब मुझे मजा आए। लेकिन ये महापुरुष तो नूरानी नजर डालते हैं, फिर कितनी भी तपन हो, कितनी भी असुविधा हो, धरती पे बैठे हो, घर की कोई सुविधा ना हो, ऑफिस दुकान का कोई एयर कंडीशन ना हो, हाँफते हो पंखे से, फिर भी ऐसा क्या है जादू जोगी के दर्शन में, संत के दर्शन में। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी, उस आत्मा अमृत में जो गोता मार के जब देखते तो हमें शांति मिलती है। गुरु जी तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे ही रहो, महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा।